हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 9th की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 51, जिसका टॉपिक है बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक कोफिशिएंट होता है। जैसे x³ + 5x² - 7x - 3 में x³ का गुणांक जो है वो 1 होगा, x² का गुणांक 5 होगा, x का गुणांक -7 और x⁻0 का गुणांक -3। x⁻0 का मतलब होता है 1, यानी अचर राशि। एक बहुपद में एक चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, यानी सबसे बड़ी घात। जैसे px बराबर 2x⁹ - 3x⁶ + 4x³ + 2x + 7 में सबसे बड़ी घात वाला पद जो है वो है 2x⁹ और उसका घातांक जो है वो है 9। अतः इस बहुपद की घात क्या आएगी बच्चों, 9 आएगी। अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है और शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, यानी उसको अभी परिभाषा उसकी नहीं दी गई है। अब आप प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए पहले में सबसे बड़ी घात आपको क्या नजर आ रही है, 6, दूसरे प्रश्न में 4 और तीसरे में कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे हम घात। फिर अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ पे ये एक टेबल आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है, फिर टेबल नंबर 2 बनाना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। बहुपद दिया हुआ x² का गुणांक बताना है, तो इस वाले क्वेश्चन में -1 हो जाएगा। इसमें x² ही नहीं है तो 0 लिख दीजिए। इसमें x² का गुणांक 4 दे रखा है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारे दोनों टेबल ये कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं, पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, यानी जिस बहुपद में केवल एक पद होता है बच्चों, उसको एक पदी मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। 2 पदों वाला बहुपद द्विपद यानी बाइनोमियल कहलाता है, जैसे x+2 और ये दोनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और 3 पद जिसमें होते हैं, 3 पदों वाला बहुपद त्रिपद कहलाता है, यानी ट्राइनोमियल, x² + 2x + 4 4 + t + 3 इत्यादि। ऐसे ही घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण करना। जिनकी घात 1 होती है, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं बच्चों, जैसे 3x - 1 और 2 - y। घात 2 यानी जिनकी 2 घात होती है उनको बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, जैसे 4x² + 9 3x² - 5x + 2। एंड घात 3 वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, जैसे 2x³ + 2x + 1 y³ - 1 आदि। अब आप प्रयास कीजिए, निम्नलिखित बहुपदों में से एक पदी, द्विपद, त्रिपद, रैखिक, द्विघाती व त्रिघाती बहुपद छांटिए। तो पहले हम इसको जूम करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो पहला वाला है बच्चों, देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, ये 2 टर्म दिखाई दे रही है, यानी ये हो गया आपका द्विपद। इसको द्विपद लिख दीजिए। और घात 3 दिखाई दे रही है, तो यानी जो घात है इसकी वो आपकी यहाँ पे जो था रैखिक दिया हुआ था और आपका त्रिघाती दिया हुआ था, तो ये त्रिघाती हो जाएगा, द्विघाती और त्रिघाती। ये हो गया आपका त्रिघाती, यानी द्विपद और त्रिघाती है। दूसरे में 3 टर्म है, तो ये हो गया आपका त्रिपद और 2 पावर है, घात 2 है, तो वो हो गया द्विघाती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट डन हो गया। अब थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड और फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड पार्ट देखिए अकेला है यहाँ पर, तो इसको एक पदी बोल दीजिए। एक पदी होता है ये, एक पदी। और घात 2 है तो ये हो गया द्विघाती। ऐसे ही इसकी घात 3 है तो ये त्रिघाती हो जाएगा, लेकिन पद ये 1 है तो ये भी एक पदी हो जाएगा, एक पदी। यानी हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया और फोर्थ पार्ट भी कर लिया। अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ करेंगे। ये देखिए इधर फिफ्थ में 2 पद हैं तो इसको द्विपद लिख दीजिए, और घात 1 है तो इसको रैखिक लिख दीजिए। 5वां डन। छठे में 2 पद है तो द्विपद आ गया, और घात 2 है तो द्विघाती हो जाएगा, ये द्विघाती।
कॉमा डाल के लिखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से अब 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट में देखिए बच्चों 4 पद दे रखे हैं, तो जब 4 पद होते हैं तो हम उसको बहुपद कहते हैं, बहुपद। क्योंकि 3 पद तक तो दे रखा है, 4 पद नहीं, 4 पद को बहुपद कहते हैं। और हाईएस्ट पावर यानी 3 है तो त्रिघाती हो जाएगा, ये त्रिघाती, ठीक है। इसके बाद 8th और 9th करेंगे। 8th में 2 टर्म है, द्विपद कर दीजिए इसको, और पावर भी 2 है तो द्विघाती हो जाएगा ये। अगले वाले में पद 2 हैं तो द्विपद कर दीजिए, लेकिन घात 1 है तो वो हो गया आपका रैखिक। और 9th पार्ट के बाद 8th और 9th पार्ट डन हो गए। अब 10th पार्ट रह गया हमारा। तो जो 10th पार्ट है इसमें देखिए 4x दिया हुआ है, यानी ये एक पदी है क्योंकि एक पद दिया हुआ है, और रैखिक है साथ में क्योंकि एक ही घात है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया इस 10th पार्ट के साथ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सही और गलत का निशान लगाना है। पहला पार्ट है 5x³ - 4x² + 3 में x² का गुणांक 4 है, नहीं, रॉन्ग, -4 है क्योंकि। दूसरा है बहुपद 4x² की घात 2 है, यस, ट्रू। तीसरा 2x³ + 1 एक रैखिक बहुपद है, नहीं, क्योंकि ये घात 3 है इसकी, तो ये भी क्रॉस हो गया। फिर आ गया आपका चौथा बहुपद √5x + 1 में x² x का गुणांक √5 है, ट्रू, सही। पांचवा बहुपद 4m + 5n एक द्विपद है, यानी 2 टर्म है इसकी, तो यस, ट्रू, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।